क्लास फर्स्ट शुरू करते हैं। आज से क्लास 10th का पहली क्लास है। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो बोर्ड्स में कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बार बार उन्हीं को करना है प्रैक्टिस, और डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, बाकी सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। यूपी बोर्ड वाले या किसी बोर्ड वाले सबको समझ में आएगा। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। यहाँ पे रियल नंबर्स के क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। ओके, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। ओके, तो इसके बेसिक्स हम मान चलते हैं, आपको ये क्लियर है इसके बेसिक्स। ओके, तो पहला टाइप क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि आपको इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में इनके लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड इनके लिखने हैं आपको। तो जैसे मान लो हमने आपको दे दिया 3, 8, 2, 5, और ये बोल दिया क्वेश्चन में इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखो। तो कुछ नहीं करना है, बचपन से करते आए हो, इसके कर लो फैक्टर्स सिंपल। तो इसके कर लो सिंपल फैक्टर्स साइड में 3, 8, 2, 5। तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 से बन जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ओके, अब ये कटेगा फिर से 5 से, ये 1 यहाँ पे 7, फिर ये प्राइम नंबर ये खुद से कटेगा 17, इतना आ गया ये। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? वो आपके हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, इसको कर लेना साइड में, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो फर्स्ट टाइप आपका ये होता है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप में और क्या क्या पूछा जाता है। आपको पॉज करके नोट कर लेना है बाद में। सेकेंड टाइप ये है, आपको यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर दे देगा। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कोई दे देगा और आपको सब पूछ लेगा कि बताओ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे हम टर्म्स लिखे जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगा, मान लो कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी मतलब p/q के फॉर्म में है। ये एक नंबर है, कौन सा? ये रेशनल नंबर है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो अगर पूछ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो इसके होने की शर्त एक ही है, जो q है, q क्या आपका? q आपका डिनोमिनेटर है, क्या आपका डिनोमिनेटर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे, जो q के जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे, 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। या तो यहाँ पे m लिख लो, यहाँ पे n लिख लो, मतलब 2 की पावर कितनी हो सकती है, n की पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, m और n यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब इनके अलावा अगर उसका फैक्टर साथ में कुछ और आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हम लोग एग्जांपल समझते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया हमने आपको। मान लो ये दिया गया आपका है 13 अपॉन में 31
25 ये दिया गया नंबर है। ये एक रेशनल नंबर है, आपको बताना है ये आपका टर्मिनेटिंग जैसे डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके करेंगे फैक्टर 3 1 2 5। इसके फैक्टर के इससे कटा गया 5 2 7 4 11 कटेगा 5 से सीधा 5 6 30 5 2 10 5 15 5 1 5 5 2 10। फिर यहाँ से 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ये आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 13 अपॉन में इसके फैक्टर कितने हैं 5 की पावर 4 यह है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 13 अपॉन में 5 पावर 4 इंटू 2 की पावर 0। हमने कहा था यहाँ पे होल नंबर होंगे, 0 होल नंबर होता है। कुल मिला के अगर 5 और 2 आ रहा है, या ओनली 5 आ जाए या ओनली 2 आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है। ये अगर नंबर्स आपके नीचे आ रहे हैं एज ए फैक्टर, देन दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है साथ में तो फिर वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे 64 अपॉन में 455 ले लिया हमने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके करेंगे फैक्टर्स 455 के फैक्टर करेंगे। तो ये कटेगा 5 से 5 1 5 सॉरी 5 9 45 5 1 5। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से 7 1 7 और ये 3 7 3 21। फिर ये कटेगा इससे 13 से, यहाँ 1 आ गया। ओके, तो हमने इसको लिखेंगे ऐसे 64 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। यहाँ 5 तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में ओनली अगर 2 मिलता या 5 अकेला मिलता या 2 अकेला मिलता तब तो ये आता आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। लेकिन 5 के साथ में कोई अदर नंबर मिल जाए 2 के अलावा तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, फिर यहाँ होगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो एक टाइप ये है, ये कौन सा है, ये आपका है, इसको अगर लिखना चाहो ये रहेगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दोनों में फर्क चला पता, मतलब ये कि इसको अगर आप कट करेंगे तो ये एक रुक जाएगा, तो पॉइंट डेसिमल के बाद आगे तक इसकी एक लिमिट है, ये रुक जाएगा। ये क्या है, ये आप उसको कट करेंगे ये करता जाएगा और एक नंबर ऐसा आएगा, फिर वो 1 या 2 फिर वो रिपीट होते जाएंगे, बार बार दोहराएंगे, वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड टाइप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए जाते हैं और पूछा जाता है वो बताओ कि ये एक्सपेंशन आपके रियल नंबर ये एक्सपेंशन आपके रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। जैसे मान लो हमने आपको ये दे दिया 4.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो इस नंबर को तुम देख रहे हो सही से, तुम्हें ये बताना है ये नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल है। तुम
पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर संख्याएं आपकी रिपीट नहीं हो रही हैं और वो एक फाइनाइट पॉइंट तक जा रही हैं, उसके बाद वो नहीं घट रहा है, यहाँ तक ही घटा है, इसके आगे फिर वो नहीं घटा है, तो ये फिक्स होता है। ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ऐसा होता है तो सब जानते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेशनल नंबर। हेंस इट इज अ रेशनल नंबर, मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अब मान लो कोई नंबर अगर ऐसा दिया जाए 4.2222 चला जा रही है, ठीक है, और ये डॉट डॉट चले जा रही है, ठीक है, ये क्या है, ये बराबर चला जा रहा है। तो यहाँ इस ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ये भी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना 1/3 हम लोग पढ़ते हैं, ये एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q को फॉर्म में है, काटो कितना 0.3333 आता रहता है ना, ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इरेशनल कब होता है, तो उसकी कंडीशन ये है, मान लो आपको, सबको नोट कर लेना है आपको, मान लो ऐसा हो, यहाँ पे दिया हो कि मान लो 1.2, फिर यहाँ लिखा हो 0, फिर 2, फिर यहाँ पे 00, फिर 2, फिर यहाँ पे 000, फिर 2, फिर यहाँ पे 40, फिर 2, ऐसे चल रहा हो ये कि किसी नंबर को कट करने पर कुछ इस टाइप से भी मिल रहा है एक्सप्रेशन। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये इररेशनल नंबर है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा कुछ है, देखो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, एक ये आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, और एक टाइप देखते हैं, एक टाइप ये है यहाँ पे, जैसे ये प्रूव करना हो 4 माइनस का या प्लस का 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है प्रूव दैट, ये हमें सिद्ध करना है कि 4 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, 4 नंबर क्वेश्चन ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और करना क्या होता है इसमें, तुम्हें मान लेना है, इसका उल्टा मान लेना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, हमने ये अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट 4 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर, हमने मान लिया ये एक रेशनल नंबर है। और अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो उसका रूप क्या होता है, p/q, किस फॉर्म में होता है वो, p/q फॉर्म में होता है ये। ओके, और p और q यहाँ पे लिख लो कि ये क्या है, ये आपके इंटीजर्स हैं, क्या ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। तो हम एक यहाँ काम करेंगे 4
प्लस 2√3 इक्वल्स टू P/Q माइनस का हमने 4 यहाँ भेज दिया। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 यहाँ चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ ले लो एल्शियम 2√3 इक्वल्स टू P माइनस का 4Q अपॉन में Q आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, √3 इक्वल्स टू P माइनस का 4Q अपॉन में 2Q। अब देखो यहाँ पे P और Q दोनों क्या हैं, दोनों इंटीजर्स थे, 4 और 2 ये भी इंटीजर्स हैं। ये अब तुम देखो ध्यान से देखो इसको, इसका राइट साइड क्या है, ये सब कुछ इंटीजर्स का ही सबट्रैक्शन डिवीजन है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ये नंबर हो गया आपका रेशनल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं √3, √2, √5, √7 ये सब क्या होते हैं आपके, ये रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी इधर लिखा हो वही यहाँ लिखा हो। अगर यहाँ पे गाय है तो यहाँ गाय हो, यहाँ भैंसे तो यहाँ भैंसे हो। अगर तो यहाँ पे रेशनल है तो यहाँ भी रेशनल होना चाहिए, या यहाँ पे रेशनल तो यहाँ भी रेशनल होना चाहिए। मतलब जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब विरोधाभास आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे इट can't be possible, it can't be possible that rational number equals to irrational number। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जगह बची नहीं है तो ऊपर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवर अजम्पशन, जो हमने माना था, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस क्या होगा, जो हमने माना था वो माना गलती थी, हमने मान लिया था, हमने माना था ये नंबर क्या होगा, ये नंबर रेशनल नंबर है, मतलब ये चीज गलत हो गई। अब क्या होगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये अब होगा ये हैंस 4 प्लस का 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं, बाकी हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।